एक समय की बात है, वहां एक लड़का था जिसका नाम सबल था, जो शहर में रहता था। उसकी जिंदगी से वह बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि उसने अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया था। उसके माता पिता उसे चिढ़ाते थे, तेरे सभी दोस्त कुछ कर रहे हैं लेकिन तू अब तक घर पर बैठा हुआ है। वह दोस्तों के बीच भी अक्सर मजाक बनता था। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुनें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, कुछ नया सीखने को मिलेगा, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। जब भी वह कहीं जाता, लोग उससे पूछते, तू क्या कर रहा है? वह यह बताने में बहुत शर्मिंदा होता था कि वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे वह अपने रिश्तेदारों से मिलने और लोगों से मिलने की संख्या को कम कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता था। वह अकेले रोता था, भगवान पर शिकायत करता था और अपने भाग्य को दोष देता था। अब उसे अपनी जिंदगी को एक बोझ की तरह महसूस होने लगा था। कभी कभी उसे यह विचार आता था कि जब वह कुछ करने योग्य नहीं है तो उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है, वह मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने शहर में एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने एक प्रवचनकारी को दुख के बारे में भाषण देते हुए देखा। उसने भी उसी भीड़ के पीछे बैठ लिया और उस प्रवचनकारी के भाषण को सुनना शुरू कर दिया। प्रवचनकारी कह रहे थे कि दुख एक ऐसा शिक्षक है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और सही राह दिखाकर हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगर चाहें तो तुम अपने शिक्षक से भी दुख के रूप में जीवन जीना सीख सकते हो, और अगर चाहें तो बैठकर रो सकते हो उसी दुख में डूबकर। सबल भी सभी यह बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे शिक्षक के ये शब्द पसंद नहीं आए। उसने खड़े होकर कहा कि दुख को कुछ सिखाकर दूर नहीं किया जा सकता, यह सिर्फ चोट पहुंचाता है। दुख का दर्द अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलता। मौत भी उसके सामने छोटी सी लगती है। प्रवचनकारी ने कहा, तो तुम्हारा दुख क्या है फिर? सबल ने उसके सामने अपने सभी दुखों का वर्णन किया और पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरी दुर्बलता का कोई समाधान है? इसे सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और कहा, तुम मेरे पास उस दिन आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। ऐसा कहकर शिक्षक वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख सही नहीं है? क्या जो दर्द मैं महसूस कर रहा हूं वह झूठा है? कोई मेरी दुखी हालत को समझ नहीं सकता। जब माता पिता नहीं समझते तो फिर शिक्षक क्या समझेगा? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने यह फैसला किया कि अब वह कुछ करेगा। उसने एक छोटे से व्यापार की शुरुआत की, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके परिवार के सदस्यों ने पूछा कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है। उसने अपने व्यापार में जारी रखा और धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हो गई। फिर उसने गति पकड़ी और सिर्फ 30 साल में वह एक बड़े व्यापारी बन गया। अब सबल के चारों ओर ऐसे कई लोग थे जो उसे परवाह करते थे, उसे प्रेम करते थे और उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करने में थक गए थे। दिन ब दिन उसके दोस्तों की संख्या बढ़ रही थी। अब वह अपने जीवन से बहुत खुश था। कुछ उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी, जब तुम इतने खुश हो रहे हो एक बड़े व्यापारी बनकर, सोचो कितनी खुशियां मिलेगी जब तुम इस शहर और राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे। कितने लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारी कितनी मशहूरी होगी और राजा खुद भी तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहेगा, और जब जरूरत पड़े तो सिर्फ तुमसे ही पैसे उधार लेगा। दोस्तों की यह बातें सबल के मन में घुस गईं। अब उसने ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करनी शुरू कर दी, लेकिन उसे सभी चीजें बहुत जल्दी चाहिए थीं। उसे अपने समय का ज्यादा बेकार नहीं करना था इन चीजों को प्राप्त करने में। इसलिए उसने ऐसी चीजें करना शुरू कर दी जो सही नहीं थीं। उसने अपने दोस्तों से बड़े भागे पैसे उधार लेने शुरू कर दिए। ज्यादा लाभ कमाने की लालसा में उसने अपने माल को मिलावट करना शुरू कर दिया। वह दूसरे व्यापारियों के खिलाफ साजिश करता और उन्हें धमकाता भी था। उसको अपने दोस्तों के कहने के अनुसार ही काम करना पड़ता था। इन तरीकों से वह ज्यादा पैसे कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। उसकी मानसिक शांति लुप्त हो गई थी और रात में उसे नींद नहीं आती थी। वह चिड़चिड़ा रहता था। खुशियों की सभी चीजें होने के बाद भी उसको किसी चीज में खुशी नहीं मिल रही थी। एक दिन सबल अपने गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में प्रवचनकारी का आश्रम दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोकी और गुरु के पास जाकर कहा, संत, आपने कहा था कि जब वास्तविक दुख मेरे जीवन में आए तो आपके पास आऊं। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरे सोने वाली रातें चली गई हैं। मैं कहीं भी शांति नहीं पा रहा हूं। इस तरह
सबल ने संत को अपनी समस्याओं का ब्यौरा किया। गुरु ने कहा, जब तुमने पहली बार मुझसे मिला था तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दर्द से तुम्हें क्या सीख मिली? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि सोच विचार करने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने विचारों को साकार करने के लिए कार्यवाही की जरूरत होती है और काम करने से ही बात नहीं बनती। अपने काम को आखिरी चरण तक ले जाना भी जरूरी होता है। जो भी मुश्किलें रास्ते में आए, जो भी मन को निराश करें, जो भी लगे कि अब और कुछ होने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी यह विश्वास करना कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें मेरी सफलता निश्चित है। लोग सिर्फ सफल लोगों का सम्मान करते हैं। चाहे कोई भी अच्छा हो, वह लोगों की आंखों में हमेशा बोझ ही रहता है। इस सब बातों को सुनकर प्रवचनकारी मुस्कुराए और बोले, यह वास्तविक दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख होगा तो मुझसे आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। जाते समय सबल ने रश्मि को एक संपूर्ण सोने के सिक्के भरी पिटारी पेश की। पिटारी को देखकर शिक्षक ने कहा, यह मेरे लिए कोई काम की चीज नहीं है। उस पेड़ के नीचे एक खाई खुदवा दो और उसमें डाल दो। सबल ने रश्मि के कहने पर उस पेड़ के नीचे पिटारी खुदवा दी और वहां से चला गया। कुछ दिन तो व्यापार अच्छी तरह चलता रहा, लेकिन गलत तरीके से व्यापार करने के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में हानि होने लगी। उसकी सारी धन संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं रह गया। उसे कई कर्जों का बोझ था, लेकिन वह आराम से था क्योंकि उसने सभी उधार अपने दोस्तों से ले लिए थे। उसने सोचा कि दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा समय आया, दोस्त पहले ही उससे कर्ज के लिए मांग करने लगे। यदि उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उन्होंने उसे मारने की धमकी दी। उसके सभी अच्छे इच्छुक और प्रियजन उससे मुंह मोड़कर चले गए। उसके दोस्त, जो पहले उसके साथ मस्ती करते थे, अब उससे भाग रहे थे। उसके परिवार ने उसके गलतियों और कमियों को गिनना शुरू कर दिया। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद के लिए पूछा, पिता ने कहा, मेरे पास तो छोटी सी संपत्ति है। अगर मैं तुझे दूंगा तो तेरी मां को कहां रखूंगा? यह संपत्ति हमारी आखिरी बचाव है। सबल में गहरा दुख था। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सकता था, जो उसके साथ संभाल सकता था। इन लोगों की विश्वासघात के कारण उसका अंदर से टूट गया था। उसने सोचा, अब जीने का क्या मतलब है? अब तो मौत ही मेरा एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी की ओर जा रहा था। उस समय से उसे याद था कि शिक्षक ने उसे कहा था, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख होगा तो मुझसे आना। सबल ने रश्मि के पास जाकर अपनी सारी दुखदायक बातें बताईं। आंखों में आंसू लेकर उसने कहा, सेज, कृपया मेरे दुख का समाधान करें। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख होगा तभी मुझसे आना, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। सबल ने कहा, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह वास्तविक दुख नहीं है। अंततः वास्तविक दुख क्या होता है? सेज, सच्चाई में वास्तविक दुख कैसे होता है? सबसे पहले आप ही बताएं, आपने अपने दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा है कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आते हैं, वे हमें अवश्य ही धोखा देंगे, क्योंकि वे बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे सिर्फ अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उस वक्त हमें विश्वास करना चाहिए वे लोग ही जो हमारे बुरे समय में साथ खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास वे होते हैं उन्हें मानना चाहिए, उन्हें अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा है कि किसी के प्रति कभी षड्यंत्र नहीं रखना चाहिए। अपना काम ईमानदारी से और धैर्य से करें और कभी लोभी ना हो। अपनी सभी दुखदायक बातें और अनुभवों का वर्णन करने के बाद सबल अपनी आंखों में आंसुओं के साथ रश्मि के सामने बैठा। कुछ समय बाद रश्मि उठकर पेड़ के नीचे एक खाई खोदी और उसने उस बर्तन को निकाला जिसमें सोने के सिक्के थे। उसने उसे सबल को दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख होगा तभी मुझसे आना। सबल ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया, उनको नमस्कार किया और वहां से चल दिया। उसने उस पैसे से एक छोटे से व्यापार की शुरुआत की। अब वह भी छोटे व्यापारी होने के साथ साथ खुश है। उसने समर्पण और ईमानदारी से व्यापार किया। जल्द ही उसके शहर में वह एक बड़े व्यापारी बन गया। उसके जीवन में खुशियों और सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन चाहे कोई भी इतना भला हो और चाहे वह इतनी अच्छी तरह से दान विरोधी हो, लोगों की मदद करे, जीवन में दुख तो आता है। इसी तरह दुख भी सबल के जीवन में आया, उनके माता पिता की मृत्यु के रूप में। वे दोनों एक ही दिन में चले गए।
सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उनकी मृत्यु से वह गहरे दुखी हुआ। उन्होंने दोनों के शवों को चिता घाट ले जाया, जहां उनके अंतिम संस्कार किए गए। वहां उन्होंने अपने माता पिता के शवों को जलते हुए देखा और उनका मन विचलित हो गया। उनमें कई सवाल उठने लगे। वे घर लौटे और अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा। वह जो उसके पिता कभी लड़ते थे, आज वह तन्हा पड़ा हुआ था। जिन्होंने इसका ध्यान रखा, जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, वह इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उसके पिता ने किया हुआ सब कुछ यहीं छोड़ दिया था। एक दिन पहले उसके पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ते थे, लेकिन आज वह खुद ही इस दुनिया को छोड़ चले गए। उसके मन में इसी तरह कई ऐसे विचार घूम रहे थे। वह अकेलापन महसूस कर रहा था और डर रहा था। उसे खालीपन की भावना महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसने दृश्य के पास जाना। उसे देखकर रश्मि ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब कुछ खुशियां हैं, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और इस घटना से मैं गहराई से दुखी और चिंतित हूं। गुरुदेव बोले, आखिर दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके प्रियजनों को मरना ही होता है। कोई भी कभी जिया नहीं है और कभी जीवित रहने वाला नहीं रहेगा। एक दिन तुम भी मरने वाले हो। शायद कल ही तुम मर जाओगे या फिर आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, क्या बातें कर रहे हो गुरुदेव? मैं भी तो मरूंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूं। गुरुदेव ने कहा, सभी भ्रम में जी रहे हैं कि मौत सिर्फ दूसरों के पास आती है, बड़े वृद्धों के पास आती है। लेकिन युवा लोग बड़े के समय से पहले मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का किसी भी व्यक्ति की उम्र से कुछ लेना देना नहीं है, वह सभी पर आती है। गुरुदेव के ये शब्द सबल के मन में घुस गए और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह पूरे दिन खुद को सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है। क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ सामग्री का सेवन करना और मर जाना है? उसके मन में इस तरह के कई सवाल लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे उन सभी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिनों के बाद उसने फिर से गुरुदेव के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। इस बात को सुनकर गुरुदेव मुस्कुरा दिया और कहा, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार असली दुख उत्पन्न हुआ है। यही तो सच्चा दुख कहलाने वाली बात है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। सबल ने अपने गुरु से अपने दुख को हल करने की विनती की। गुरुदेव ने कहा, हम सभी मनुष्य अपने जीवन के लिए सामग्री एकत्र करते रहते हैं। सबल ने कहा, जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, दोस्त, शत्रु आदि एकत्रित करते रहो। गुरुदेव ने पूछा, क्या हम इन सभी एकत्रित चीजों को साथ ले सकते हैं? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ भी इसके साथ नहीं जा सकता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब यहां छोड़ चुके हैं, घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरुदेव ने कहा, अब ध्यान से सुनो। हम इस दुनिया में उन्हें एकत्रित करते हैं जो हमें एकत्रित करना चाहिए। चीजें हमारे सामने आती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में हमें एकत्रित करना है ताकि हम मरते समय एकजुट हो सकें, और अपनी पहचान करने के लिए हम अंदर से विभाजित हो जाते हैं। हम विभाजित हो जाते हैं प्यार में, नफरत में, गुस्से में, ईर्ष्या में, क्रूरता में, धन में, स्थान में, प्रतिष्ठा में, पहचान में, धर्म में, जाति में, लाखों करोड़ों ऐसी चीजों और इच्छाओं में। हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास उतना समय नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं है कि हम अपने अंदर मुड़कर और देख सकें। वास्तविकता में धन की कमी, सम्मान की कमी और सुविधाओं की कमी को लोग दुख के रूप में समझते हैं, और पूरे जीवन भर वे जो दुखी होकर कहकर उपाय ढूंढते रहते हैं, उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलता। क्योंकि जो लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है, वह तो एक व्यक्ति की ख्वाहिश, उसकी इच्छा है जो कभी भरी नहीं जा सकती। इसलिए यहाँ व्यक्ति को उन सभी दुखों का समाधान कभी नहीं मिला। इसलिए इस सभी से आगे अगर तुम अपने दुखों का अंतिम समाधान पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को एकत्र करो, अपनी ऊर्जा को इस दुनिया से वापस खींचो और अपने आप को एकत्र करें और खुद पर ध्यान केंद्रित करो।
अपने आप को ध्यान केंद्रित करो, मरने से पहले अपने आप को जानो, बिखरे ना रहो। सबल ने पूछा, तो गुरुदेव, क्या हम इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए? सभी अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्यार ना करें, धन न इकट्ठा करें, सम्मान की आशा छोड़ दें? गुरुदेव ने कहा, भावनाएं, इच्छाएं और इच्छाएं एक अविभाजित व्यक्ति के जैसे बाहर आती हैं, पहाड़ से गिरते पत्थर की तरह, जिसके ऊपर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं होता, देखने के अलावा, उदास होने और कुछ खोने के अलावा। इसी तरह विभाजित व्यक्ति की इच्छाएं अनियंत्रित और पीड़ादायक होती हैं। उसका अशांत मन निरंतर इच्छाओं और कल्पनाओं में रहता है और यह दर्द देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति एकत्रित होता है तो उसके द्वारा किया गया हर काम उसके नियंत्रण में होता है। फिर इच्छाएं भी उसकी इच्छा से उत्पन्न होती हैं। सबल ने कहा, आपने मेरी वास्तविक दुहक का समाधान किया, बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव ने कहा कि मानव शरीर में बहुत सारी ऊर्जा और शक्ति होती है, लेकिन वह निष्प्रयोजन कामों में विभाजित है, निष्प्रयोजन चीजों में लगी होती है। यह एक बहुत शक्तिशाली मशीन के समान है जिसे एक बच्चे के हाथों में रखा गया है और वह बिना सोचे समझे और किसी नियंत्रण के बिना उसकी शक्ति का व्यर्थ उपयोग कर रहा है। इसीलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उसे एकत्रित करें। सबल को अपने सवालों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और शांतिपूर्वक वहां से चला गया। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।